हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लीकेशन में बैंक निफ्टी को किस तरीके से आप बाय कर सकते हो इसके बारे में देखने वाले हैं। अब बैंक निफ्टी क्या है कि एक इंडेक्स है, तो इंडेक्स को आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। तो आपके पास तीन तरीके होते हैं बाय करने के। सबसे पहले तो आप ETF बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी का, जो कि स्टॉक की तरह आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। दूसरा है आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकते हो, जो कि एक्सपायरी तक आप रख सकते हो। और तीसरा, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, लिमिटेड फंड के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन भी बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी का। तीनों प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से करना है, क्या होता है। लेकिन सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम चलेंगे वॉच लिस्ट के ऊपर, और वॉच लिस्ट हमने ऑलरेडी बनाई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ETF क्या होता है, क्योंकि अगर आपको बैंक निफ्टी खरीदना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आपको ETF बाय करना होता है। जैसे हम स्टॉक बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, वैसे ही ETF आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का मौका देता है, पूरा का पूरा बैंक निफ्टी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बैंक बीज का ETF जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि 442.90 रुपीज पे चल रहा है। अब बैंक बीज क्या है, ETF क्या है? बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, इसको रेप्लिका करता है, यानी कि इसको फॉलो करता है। जो भी परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी इंडेक्स देगा, वही परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी का ETF आपको देगा। यानी कि बैंक निफ्टी अप होगा तो ETF अप हो जाएगा, बैंक निफ्टी डाउन होगा तो ETF डाउन होगा। तो ये सिंपल सी बात है। लेकिन स्टॉक की तरह इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर लगता है कि बैंक निफ्टी यहां से 2000 पॉइंट ऊपर जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म, लेकिन 2000 पॉइंट एक साल में ऊपर जाएगा, ऐसा आप समझ रहे हो, तो एक साल के लिए तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रख सकते। आपको 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हर 3 महीने बाद आपको फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट सेल करने होंगे, और उसके लिए आपको मार्जिन भी ज्यादा लगता है, यानी कि पैसे भी ज्यादा देने लगते हैं। लेकिन आपको कुछ क्वांटिटी खरीदनी है तो आप एक साल के लिए बैंक निफ्टी का ETF खरीद सकते हो, जो कि बैंक बीज है, जो कि नॉर्मली स्टॉक की तरह आप खरीद सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करना है, बाय, सेल नहीं करना है, सेल करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा, तो वो इंट्राडे में ही कर सकते हो। तो यहाँ पे डिलीवरी ले सकते हो, और आप देख सकते हो इसमें आपको अगर आपके पास पैसे कम है तो एंजल वन के साथ आप पैसे बोरो भी कर सकते हो। 20% आपको मार्जिन पे करना होता है, लेकिन आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। पहले 30 दिनों के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने मार्जिन के बारे में वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो जो भी क्वांटिटी आपको बाय करनी है, जितने भी पैसे आपके पास अवेलेबल है, मान लीजिएगा 1 लाख रुपए के आपको बैंक बीज बाय करने हैं, तो उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और जब भी आपकी प्राइस बढ़ेगी, जैसे कि स्टॉक बढ़ता है, स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, उस तरीके से आप उसे बाद में बेच भी सकते हो। तो ये तो हो गया ETF का। दूसरा तरीका है, मैंने बताया था कि फ्यूचर्स बाय करना है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है NECFO फ्यूचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी 29 जून का फ्यूचर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हो। फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, लेकिन इसकी एक एक्सपायरी होती है और लॉट साइज के हिसाब से आपको ये बाय करना होता है। एक्सपायरी क्या होती है? फ्यूचर की एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। यानी कि ये जून महीना चल रहा है, जून महीने का लास्ट थर्सडे है 29 तारीख को। 29 तारीख को अगर छुट्टी है तो उसके पहले एक दिन एक्सपायरी हो जाएगी, जो कि यहाँ पे छुट्टी नहीं है तो 29 तारीख ही दिखाई दे रहा है। अगर छुट्टी है तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं है तो उसी दिन हो जाती है। लेकिन फ्राइडे को कभी एक्सपायरी नहीं होती। गुरुवार को छुट्टी है तो बुधवार को हो जाएगी एक्सपायरी, बुधवार को छुट्टी है, गुरुवार को छुट्टी है, दोनों दिन छुट्टी है तो मंगलवार को हो जाएगी। तो इस तरीके से पहले एक दिन पहले आ जाती है, लेकिन नॉर्मली लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ इसकी एक्सपायरी होती है। और आप 3 फ्यूचर एक साथ ट्रेड कर सकते हो, यानी कि 3 डेरिवेटिव की फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हो। ये जून महीने का फ्यूचर है, आप जुलाई का भी फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, अगस्त का भी फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। एक साथ 3 महीने के फ्यूचर आपको ट्रेड करने के लिए मिल जाती है। बैंक निफ्टी फ्यूचर के वीडियो में ऑलरेडी मैंने ये सारी बात बताई है, फिर से एक बार बता रहा हूं। अगर जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो आपके लिए सितंबर महीने का जो है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो एक साथ आप 3 महीने का फ्यूचर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। करंट मंथ फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर और फार मंथ फ्यूचर, ऐसा इसको बोला जाता है। तो सिंपली आपको बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए आप शॉर्ट की पोजीशन भी बना सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बाय की पोजीशन ही बनानी है, लेकिन हम वीडियो बाय के ऊपर बना रहे हैं, क्योंकि बाय कैसे करना है इसके लिए हम बाय का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सिंपली आपको बाय में जाना है, और जैसे कि मैंने कहा कि ये लॉट साइज होता है, लॉट साइज 25 का होता है बैंक निफ्टी का। तो इंट्राडे में भी खरीद सकते हो आप, और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अब कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या होता है कि एक्सपायरी तक आप होल्ड करते हो इसको, और जो भी डेली MTM होता है आपके अकाउंट में जमा होता रहता है। अब
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको पैसे कितने देने हैं। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय करने के लिए, एक लॉट बाय करने के लिए आपको देने होंगे 1,44,000, यानी कि लगभग आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए होने चाहिए, तब भी आप बैंक निफ्टी बाय कर सकते हो फ्यूचर, और उससे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। इंट्राडे में भी सेम मार्जिन है, कोई चेंजेस नहीं है। तो आपके पास अगर इतने पैसे हैं तो ही आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली ये गणित है पूरा फ्यूचर बाय करने का। अगर आपके पास पूरा कैश है, आप एनालिसिस काफ़ी अच्छे से करते हो, क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, आपको थोड़ा सोच समझ के, ध्यान लगा के, स्टडी करके उसमें एंट्री करनी होती है, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से कर लेते हो तो आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी बाय कर सकते हो, लेकिन आपको एक्सपायरी पे एग्जिट करना होगा और दूसरे मंथ का फिर से कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होगा। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने, तो इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट करना होता है और दूसरे महीने का बाय करना होता है, इससे रोल ओवर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो ये हो गया फ्यूचर का। तीसरा है ऑप्शंस। अब ऑप्शंस में क्या होता है, आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना है, आपको 1,44,000 रुपये पे नहीं करने। जो प्रीमियम यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि लॉट साइज 25 का है, तो उसका जो प्राइस होगा वो आपको यहाँ पे करना है। यानी कि बैंक निफ्टी में अगर आप बाय करते हो तो आपको बाइंग के लिए कॉल ऑप्शन बाय करना होता है। यानी कि अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हो, और आपको लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो गिरेगा, नीचे आएगा, तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हो। दोनों चीज, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाय करनी है। पुट ऑप्शन बाय करना है जब बैंक निफ्टी गिरेगा, कॉल ऑप्शन बाय करना है जब बैंक निफ्टी चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। तो इसके लिए आपको 2 एक्सपायरीज मिलती है, एक होती है वीकली एक्सपायरी, एक होती है मंथली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी हर वीक के थर्सडे होती है, मंथली एक्सपायरी जैसे मैंने कहा हर मंथ के थर्सडे होती है, लास्ट थर्सडे को होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी में 2 एक्सपायरीज होती है, ऑप्शंस में 2 एक्सपायरीज होती है, चाहे आप बैंक निफ्टी ले लो, फिन निफ्टी ले लो या फिर निफ्टी ले लो, लेकिन स्टॉक की एक्सपायरी जो होती है वो मंथली ही होती है, उसकी कोई एक्सपायरी वीकली नहीं होती है। तो सिंपली आपको अगर बाय करना है, आपको लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो जैसे मैंने कहा कि कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है, तो कॉल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, बाय के ऊपर क्लिक करना है, और आप देख सकते हो एक लॉट के मुझे यहाँ पे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 292 रुपये प्राइस चल रही है, प्रीमियम चल रहा है, तो 7,000 रुपये में मेरा बैंक निफ्टी क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। यानी कि जो फ्यूचर में 1.5 लाख रुपए देके यहाँ पे बाय करना चाहता था, वो मैं 43,500 का कॉल बाय करके सिर्फ 7,000 में खरीद रहा हूँ। और अगर डायरेक्शन सही जाती है मेरी, तो मुझे यहाँ पे फायदा होना दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस में भी बाइंग कर सकते हो और ऑप्शंस से भी बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हो। लेकिन फिर एक बार यहाँ पे मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी आपको देखनी होती है और उस हिसाब से एग्जिट करनी होती है हर कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अदरवाइज क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो जाता है और आप उस पोजीशन से निकल जाते हो, फिर एक बार आपको बाद में बाय करना होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के आप बैंक निफ्टी एंजल वन में बाय कर सकते हो। काफी इजी प्रोसेस है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। तीनों तरीके से आप यहाँ पे बैंक निफ्टी बाय कर सकते हो। पहला तरीका मैंने बताया ETF, अगर आपको लॉन्ग टर्म लेना है, अगर आपके पास काफी अच्छा खासा कैश है और आप अच्छे खासे ट्रेडिंग करते हो तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हो। अगर कैश कम है लेकिन आपको नॉलेज अच्छा है, स्टडी आपने अच्छी की है, तो आप ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये 3 तरीके से आप बैंक निफ्टी एंजल वन में बाय कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी डाउट्स है इस वीडियो के लिए या फिर कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।